सर मन में यही हो रहा था कि बस इसकी जिंदगी बचानी, बस बाकी कोई चारा नहीं था। मतलब उस टाइम तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एमआरआई देखा और उन्होंने बोला कि पीते की थैली में पत्थरी है और इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने एक क्लियर बोला था कि भी इसका बेटा ऑपरेशन ही होना है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं। इसको पता नहीं हमने कहाँ कहाँ दिखाई, इसको दवाई बहुत ज्यादा खिलाई पर इसको कोई आराम नहीं हुआ। रितिका के जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ था तब ये रिपोर्ट है रितिका की, इनके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो चुका था 4.2 mm का, और सिर्फ 30 दिन का कोर्स लेने के बाद आप रिपोर्ट में देख पाएंगे रितिका के अब गॉल ब्लैडर में कोई भी स्टोन नहीं है, ना ही इनको किसी तरह की समस्या है। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जीवन आयुर्वेदा का, कि आपने मेरे सिस्टर की जान बचाई और हमें भी, मतलब हमारे पास पैसा ना होने के कारण मतलब बिल्कुल कम कॉस्ट में कुछ लगा ही नहीं हमारा, मतलब और आपने इसको ठीक कर दिया। आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर सिलाई क्षेत्र के एक छोटे से गांव में। गांव का नाम है डोहर, और वहां आने का मुख्य कारण एक पेशेंट है रितिका। जी मेरा नाम मित्र सिंह है, मैं रितिका का बड़ा भाई हूँ। तो जब हम इसको दर्द होती पेन होती थी सर बहुत पहले से, तो जनवरी में हम पोंटा साहब गए। ऐसे तो पहले इधर ही बहुत दवाइयाँ खाई, टिम्बी या PSC की गुंडा में और सिलाई में भी। फिर हम पोंटा ले गए थे। पोंटा में डॉक्टर ने सिर्फ 1 महीने की दवाई दी। जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और MRI करवाया, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भी इसके पीते की थैली में पत्थरी है और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। 1 महीने के बाद आप आओ, या तो चंडीगढ़ जाओ या शिमला, इसका सीधा ऑपरेशन करवा देना, बाकी कोई इलाज नहीं इसका। सर स्थिति तो बहुत बेकार है अभी, मतलब अभी हम बहुत ही गरीब है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी से करते हैं सब कुछ जो भी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी। तो ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा आना था। नंबर 2 बात की बच्ची अभी बहुत छोटी उम्र है, अभी छोटी सी बच्ची, इसकी उम्र ही क्या है अभी ऑपरेशन कराने की। अगर वो ऑपरेशन कराते इसको पता नहीं क्या क्या दिक्कत होती है अभी से लेकर। तबीयत ठीक नहीं रहती और ऐसे कमर में दर्द, मतलब बहुत सारे। ऑपरेशन तो सर बहुत ही, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मैंने अपनी मिसेज का ऑपरेशन करवाया है, सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है बच्चों का ऑपरेशन, वो करवाया सर। तो इसको कमर दर्द, कभी उल्टी, कभी दस्त, मतलब पूरा शरीर ठीक है ही नहीं। छोटा सा ऑपरेशन, अगर इतना बड़ा ऑपरेशन होता तो शायद बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही थी इसको। जब इसका एक अंग निकल जाता तो फिर बीमारी रहनी थी। तो ये सर बहुत घबराहट होती थी कि अब क्या करें कैसे करें। हमको सबको मतलब यही टेंशन हो रही थी, मम्मी पापा भाई बहन सबको हमारे को, अब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बाकी कोई चारा नहीं। सर कई लोगों को पूछा, मेरे इसके मिसिस के मम्मी है तो उनका भी ऑपरेशन नहीं हुआ। यही इसी चीज का ऑपरेशन, उनको पीत के थैली में पत्थर सोलन में करवाया उन्होंने। क्या नाम उनका, डॉक्टर भूल गया मैं उनका नाम, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, वहां पे करवाया सर उन्होंने ऑपरेशन ना। तो पीत की थैली उनकी निकाली दी थी उन्होंने। तो उनके मारे हाल, उनको BP शुगर लेना देना, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हो रही है ऑपरेशन के बाद, बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही। तो सर मेरे को पता था, मैं अगर ऑपरेशन होगा तो फिर कई दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी। तो मैं लिखता था कि जो गॉल ब्लैडर पथरी उसका इलाज, तो उसका इलाज तो ऑपरेशन नहीं होता था, आता था। भगवान का शुक्र है, चाहे आपका शुक्र, जिन्होंने उस पर क्या बोलते हैं, हमने स्पीच देखी आप लोगों की फेसबुक में, जो आपने जम्मू कश्मीर की जो एक सिस्टर थी उनके बारे में, तो मैंने उससे नंबर लिया और आपसे कांटेक्ट किया सर। फिर मजबूरी विश्वास करना पड़ा, क्योंकि ऑपरेशन तो करवाना नहीं था, मतलब लास्ट तो चांस तो फिर ऑपरेशन ही था, लास्ट चारा तो ऑपरेशन ही था। मगर फिर भी हमने बड़ा दिल करके मैं कहा एक बार आजमा लेते हैं आयुर्वेद को, जरा क्या होता। सर हमारे डायरेक्ट बस जाती है यहाँ से, हमारे टिम्बी से सोलन से हम धर्मपुर आए। तो जब हम धर्मपुर जीवन आयुर्वेदा में आए तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से सलाह दी। कुछ परहेज थे तो बहुत अच्छे से डॉक्टरों ने हमारे को ये बताई, मतलब जो भी ट्रीटमेंट थी उन्होंने दवाइयाँ दी। बस सर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते उसके बाद लगा कि मैं ठीक हो जाऊँ, मतलब ठीक हो रही हूँ, मतलब दर्द नहीं होती थी ना। सर 1 महीने तक दवाई खाई है मेरी सिस्टर ने। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो पीत की थैली थी उसका पता ही नहीं था कि कब निकली। जब हमने अल्ट्रासाउंड फिर से करवाया डॉक्टर से तो उसमें नॉर्मल था, मतलब सब कुछ, पथरी गल चुकी थी, ना कोई साइड इफेक्ट आया दवाई से, ना कोई परेशानी आई। लोगों की ऐसी मान्यता है ना, और एक तरह का मिथ भी है कि गॉल ब्लैडर की पथरी निकल ही नहीं सकती, इसका सिर्फ ऑपरेशन इलाज है, ऐसा नहीं है। जी जी, प्रत्यक्ष उदाहरण रितिका है। बिल्कुल जी। और पेशेंट जो आपने देखा होगा हमारी वीडियो में, कुछ छोटे बच्चे हैं, जवान है, कुछ बुजुर्ग हैं, जिनकी गॉल ब्लैडर स्टोन निकली है। तो बस सिरमौर वासियों को यही बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सबसे बढ़िया चीज है, हमारी नेचुरल चीज है सर। जो हम बाकी क्या बोलना, बाकी यही बोलना चाहूंगा कि अपने खेती करो, जो खेती में उगता है अनाज इस बढ़िया है। दुकान से चीज इस चीज तो कोई फायदा नहीं ले आके, क्या बीमारी ले आ रही है हम अपने लिए।